बेसिकली पाकिस्तान में जलीलो ख्वार होंगे। अल्लाह ताला इनको जलील करेगा, इसको इस मुल्क की आवाम जलील करेगी। जिसने पाकिस्तान के इदारे बर्बाद किए उसने भी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। ये तो मुंह से इनकी आवाज बात अब निकली है, असल में तो पाकिस्तान तोड़ने के पीछे जा रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को जलीलो ख्वार करने की कोशिश की, उनमें फूट डालने की कोशिश की, आपस में लड़ाने की कोशिश की, ये पाकिस्तान के मोहब्बत वतन कैसे हो सकते हैं? और मियां जावेद लतीफ, तुम्हें मैं बता दूं कि तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1 करोड़ लोग भी ना इस पाकिस्तान पे कुर्बान है। तेरी औकात क्या है? और मरियम नवाज की क्या औकात है? और मरियम नवाज और तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरी क्या औकात है पाकिस्तान के सामने? मेरी जान कुर्बान इस पाकिस्तान पे, पूरी तहरीक इंसाफ की जान कुर्बान इस पाकिस्तान पे। पाकिस्तान कायम रहना चाहिए। मैं और तू क्या है? ये तुम्हारी सियासत क्या है? तुम्हारी मरियम नवाज, तुम हो क्या? तुमने इस मुल्क को किया क्या है? तुम्हारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? इसके अलावा तुम हो क्या? इसके अलावा तुम हा पीटीएम में टूट पड़ गई। इसके अलावा तुम ये हो, एक कार्टून हो। तुम एक नॉन सीरियस बाप की एक अयाश बेटी हो। तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। तुमने बाप को पहले भी रुस्वा और जलील कराया था और आज भी रुस्वा और जलील करा रही हो। और इंशाअल्लाह ताला ये रुसवाई और जलालत तुम्हारे मुकद्दर में है। जो इज्जत देने वाली ये कौम है, ये मट्टी है, पाकिस्तान की सरजमीन है, तुम्हें इज्जत इसी ने दी है ना। अगर आज तुम कुछ हो, किसी काबिल हो, तो इसी मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना के ही हो ना। इस मुल्क के लोग ही तुम्हें इज्जत देते हैं ना। तुम्हें इस मुल्क ने ही पहचान दी है, तुम्हें इस मुल्क ने ही वजीर आजम बनाया ना, जिसको तुमने रुसवा किया और जलील किया, फिर उन्होंने तुम्हें उतार दिया। नवाज शरीफ को वो नंगा करेंगे, इससे पहले जरदारी को वो नंगा करते रहे। मैं समझता हूं जरदारी ने इनसे अपने पिछले सारे गुनाह माफ करवा लिए हैं। जरदारी ने इनसे जीए भुट्टो का नारा भी लगवा लिया है। जरदारी ने इनसे सेनेटर भी लगवा लिया है। जरदारी ने मरियम नवाज का से अपने आप को अबू भी कहलवा लिया है। उसने कहा आप मेरे अबू की जगह हैं। जरदारी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये मुस्तकबिल, ये वही है ना जो कहते थे इमरान और जरदारी भाई भाई। ये वही है ना जो कहते थे देख लेना इमरान और जरदारी भाई भाई। देखें, ये वो शहबाज शरीफ मैं घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, इनकी कोई, मैं कहता हूं, देखें मेरी बात सुने। एक होता है ना कि आप स्ट्रेटेजिकली चेंज करें, कि आप कहें कि मुल्क के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी पहले समझता था ऐसे है, अब मेरा ख्याल है ऐसे करना पड़ेगा, मुल्क की बेहतरी इसमें। मैं समझता था कि इस मुल्क को कर्जों से हम निजात दिलाएंगे, अभी नहीं लेंगे कर्जे, लेकिन मुल्क जब डूब रहा है तो उसको उठाने का एक ही तरीका कर्जा लेना। ये मुल्क के लिए करना है ना। मैं समझता हूं भीख मांगना गलत बात है, मैं किसी से मांगू ना, लेकिन मुल्क मर रहा है, अगर मैं मुल्क को मरने दूं ये गलत है, या मैं अपनी जबान से फिर जाऊं ये गलत है। ये मुल्क के लिए, ये क्या बात हुई कि तुम अपने मफाद की प्रोटेक्शन के लिए तुम कहना शुरू कर दो कि आज जरदारी मेरा अबू है। गधे को भी बाप बना लेने की मिसाल तो सुनी थी, लेकिन ये किसी और को बाप बना लिया इसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन कंप्लेन सेल ज़ुबैर नियाज़ी साहब के साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जावेद लतीफ़ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि कोई भी पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाया जाएगा अगर मरियम नवाज़ का कुछ होता है। इस हवाले से इनसे बात करता हूँ। सर, पहले तो ये बताएँ कि मरियम नवाज़ को क्या होना है? मरियम नवाज़ असल में ना बहुत ज़ोर से बाहर जाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनको भी अब्बा जी के पास इंग्लैंड भेज दिया जाए, वो भी आज़ाद फ़िज़ाओं में जिएँ, वो भी केसों से जान छूट जाए। वो जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, वो एंड में 1 अरब की जायदाद निकल आई। वो बेसिकली एक झूठ का मंबा है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि मरियम नवाज़ लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि जितना अरसा मरियम नवाज़ के कंट्रोल में रहेगा उतनी ही मुस्लिम लीग नून बर्बाद होती जाएगी इंशाल्लाह। और अभी जो ये ताज़ा इन्होंने पाकिस्तान की सलामती को अटैक करने की कोशिश की है, ये गद्दारे वतन जो हैं, ये जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये पीडीएम इंडियन एजेंडे को टाई करती है, ये इसमें मंजूर पश्तीन टाइप लोग हों या ये मियां जावेद लतीफ़ टाइप लोग हों, ये बेसिकली पाकिस्तान में जलीलो ख्वार होंगे। अल्लाह ताला इनको जलील करेगा, इसको इस मुल्क की आवाम जलील करेगी। और मैं जावेद लतीफ़ को चैलेंज करता हूं कि जावेद लतीफ़ इस नारे के बाद जो उसने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा,
खुदा ना खास्ता जावेद लतीफ़ इंशाल्लाह ताला ये गैरतमंद पाकिस्तानियों की धरती है। मैं देखता हूँ तू शेखुपुरा से कैसे जीतता है और शेखुपुरा की आवाम तुम्हें कैसे जितवाती है अगली दफ़ा। अच्छा सर, ये बताएं कि ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह क्या है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के मौजूदा एमएनए दे देते हैं कि अगर मरीम नवाज को कुछ होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद यानी पाकिस्तान कप्पे का नारा नहीं लगाया जाएगा। वजह क्या है इसकी? सर वजह माल, जिसने पाकिस्तान का माल खाया उसने भी पाकिस्तान को बेड़ागर्की किया ना। जिसने पाकिस्तान के लोगों के कर्ज टैक्स के पैसों को खाया है उसने भी पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की है। जिसने पाकिस्तान के इदारे बर्बाद किए उसने भी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। ये तो मुंह से इनकी आवाज बात अब निकली है, असल में तो पाकिस्तान तोड़ने के पीछे जा रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को जलीलो ख्वार करने की कोशिश की, उनमें फूट डालने की कोशिश की, आपस में लड़ाने की कोशिश की, ये पाकिस्तान के मोहब्बत वतन कैसे हो सकते हैं? और मियां जावेद लतीफ, तुम्हें मैं बता दूं कि तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1 करोड़ लोग भी ना इस पाकिस्तान पे कुर्बान है। तेरी औकात क्या है? और मरियम नवाज की क्या औकात है? और मरियम नवाज और तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरी क्या औकात है पाकिस्तान के सामने? मेरी जान कुर्बान इस पाकिस्तान पे, पूरी तहरीक इंसाफ की जान कुर्बान इस पाकिस्तान पे। पाकिस्तान कायम रहना चाहिए। मैं और तू क्या है? ये तुम्हारी सियासत क्या है? तुम्हारी मरियम नवाज, तुम हो क्या? तुमने इस मुल्क को किया क्या है? तुम्हारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? इसके अलावा तुम हो क्या? इसके अलावा तुम हा पीटीएम में टूट पड़ गई। इसके अलावा तुम ये हो, एक कार्टून हो। तुम एक नॉन सीरियस बाप की एक अयाश बेटी हो। तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। तुमने बाप को पहले भी रुस्वा और जलील कराया था और आज भी रुस्वा और जलील करा रही हो। और इंशाल्लाह ताला ये रुसवाई और जलालत तुम्हारे मुकद्दर में है। जो इज्जत देने वाली ये कौम है, ये मट्टी है, पाकिस्तान की सरजमीन है, तुम्हें इज्जत इसी ने दी है ना। अगर आज तुम कुछ हो, किसी काबिल हो, तो इसी मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना के ही हो ना। इस मुल्क के लोग ही तुम्हें इज्जत देते हैं ना। तुम्हें इस मुल्क ने ही पहचान दी है, तुम्हें इस मुल्क ने ही वजीर आजम बनाया ना, जिसको तुमने रुसवा किया और जलील किया, फिर उन्होंने तुम्हें उतार दिया। इतनी तो शर्म कर लो यार। इतनी तो बगैर, मैंने अंदाजा लगाया इतनी बेगैरती तो जरदारी चोर में भी नहीं है। वो डाकुओं का सरगना है लेकिन उसमें भी इतनी बेगैरती मैंने नहीं देखी। जब उसकी मैं समझता हूं कि बेनजीर जैसी लीडर के मरने के बाद, शहादत के बाद, अगर आप इतने गम और गुस्से में भी कह दें पाकिस्तान खपे, और तू कौन है कि तू ना कह सके? तेरी औकात क्या है? तो मैं समझता हूं कि ये रुसवा होंगे और ये कौम इन्हें रुसवा करे और पाकिस्तानी होने का सबूत दे। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान को जड़ें खोखली की हैं। पाकिस्तान की कोई इदारा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के लिए पैसा कमा के देता हो। सारे इदारे पाकिस्तान को खा रहे हैं। किसी को इन्होंने सजा नहीं दी, सजा और जजा का कानून नहीं रखा। ये तो हिस्सेदार बने हुए थे पाकिस्तान की तबाही के। ये कहते हैं हमने एटम बम चलाए, बाकी सब कुछ फौज कर रही है इस मुल्क में, लेकिन एटम बम मियाँ साहब चला गए थे ना। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ नहीं कर गया था, मियाँ साहब बैठे हुए थे एटम बम के ऊपर, और वो उसकी कोई खास कोड था जो मियाँ साहब ने इजाद किया था। बचपन से साइंटिस्ट थे असल में। वो कौन सा रॉकेट, मियाँ साहब वो जो टॉमा क्रूजा बेचारे को नाम ही नहीं आता, तो हमने वो आके गिरा था। तो ये कौमी सलामती के जो राज हैं या कौमी सीक्रेट्स हैं, ये ब्लैकमेलर है। ये उस लेवल तक चला गया है। ये कहता है कि मुझे ना कुछ कहो नहीं तो मैं तुम्हारा पाकिस्तान तोड़ दूंगा। देखिए अल्ताफ हुसैन भी इसी धरती पे होता था ना। अल्ताफ हुसैन भी पाकिस्तानी था ना, लेकिन अल्ताफ हुसैन भी पाकिस्तानी होते हुए इंग्लैंड जाके पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करने वाली लाइन पे चल पड़ा। पाकिस्तान तोड़ने वाली दहशतगर्द पाले उसने, दहशतगर्दी की, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, सलामती को नुकसान पहुंचाया। आज नवाज शरीफ भी वही हरकतें कर रहा है। इसको एडवांटेज था। ये एडवांटेज क्या लेता था? बबलू अपनी मस्कीन, शक्ल मस्कीन लेके कि मैं बड़ा मस्कीन हूं। तुम मस्कीन नहीं हो, तुम एक बेसिकली कीना परवर जिद्दी इंसान हो। तुम चोर हो। तुमने इस मुल्क का पैसा भी लूटा है और अब तुम इस मुल्क की फौज और इस मुल्क की सलामती पे हमला करके इस मुल्क को दोलख्त करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा सर, ये बताएं कि मियाँ साहब के एमएनए कभी शाहिद खान अब्बासी स्टेटमेंट देते हैं, कभी अयाज सादिक साहब स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी फ़ौज की टांगें कांप रही थी, कभी जवेद लतीफ़ साहब देते हैं। मियाँ साहब के ही एमएनए ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि मियाँ साहब पे ही बुरा टाइम आया। वैसे अयाज सादिक वही है ना जिसने पेंट उतारी थी जाके, मतलब वो उसी शाहिद खान अब्बासी, वो जिसने पेंट उतारी थी अमेरिका में। अच्छा, तो वो देखें शाहिद खान अब्बासी मरी का कहता है मैं मरी का बड़ा बेटा हूँ, पहाड़ों का बेटा हूँ मैं। तो बेचारा इलेक्शन तो यहाँ गवालमंडी से लड़ा है और जीता है।
भीख की सीट लेके। लेकिन साबिक वजीर आजम अगर एक MNA की सीट नहीं जीत सकता ना, उसको हक ही नहीं है आइंदा असेंबली में आने का। अगर इमरान खान वजारत उज़्मा करने के बाद पूरे पाकिस्तान से एक MNA की सीट ना जीते तो मैं समझूंगा कि फिर इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। इसको हक ही नहीं है आइंदा सियासत करे। अयाज सादिक साहब हैं क्या? कल तक इमरान खान के लाहौर के सदर होते थे। अयाज सादिक साहब जब मौका देखा, अयाज सादिक साहब बड़े ना, ये इसका एक और बड़ा मसला है, ये अंग्रेजी और पढ़े लिखे बाबू बन के ना पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं और समझते हैं हम बड़े कामयाब हो जाएंगे। ये बेहिस और बेगैरत लोग हैं। जो पाकिस्तान का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है। नवाज शरीफ जो अपनी माँ और अपने बाप का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है। जो माँ को कब्र में उतारने नहीं आया, वो पाकिस्तान का कैसे हो सकता है? अच्छा सर, ये बताएं कि जरदारी साहब कल कह रहे हैं कि मियाँ साहब प्लीज़ वापस आएँ। मरीम नवाज मौलाना फजल रहमान साहब को आवाज़ दे रही है कि मौलाना साहब बात सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो PDM थी वो तो कल सारी टूट फूट का शिकार हो गई है। देखें, ये जो PDM है ना, ये इकट्ठी सिर्फ एक ही नुक्ते पे होती है और ये सारे हो सकते हैं सिर्फ एक ही नुक्ते पे, इमरान खान को हटाने पे। इमरान खान को क्यों हटाना है? क्योंकि इमरान खान इनको जलील और रुसवा करने वाला वो वाहिद इंसान है जो इनसे आखिर तक डील नहीं करेगा। इनको पता है कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अलग-अलग रहे तो बार बार पकड़ के वो अंदर डाल देगा। अभी भी इकट्ठे रहेंगे, ये ज़ाहिरी तौर पे आप देख लीजिएगा। इनको सब पता है कि ये इनकी आपस में ये एक दूसरे को करते रहेंगे नंगा। नवाज शरीफ को वो नंगा करेंगे, इससे पहले जरदारी को वो नंगा करते रहे। मैं समझता हूँ जरदारी ने इनसे अपने पिछले सारे गुनाह माफ़ करवा लिए हैं। जरदारी ने इनसे GA भुट्टो का नारा भी लगवा लिया है। जरदारी ने इनसे सेनेटर भी लगवा दिया है। जरदारी ने मरीम नवाज का से अपने आप को अबू भी कहलवा लिया है। उसने कहा आप मेरे अबू की जगह हैं। जरदारी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। ये मुस्तकबिल, ये वही है ना जो कहते थे इमरान और जरदारी भाई भाई, ये वही है ना जो कहते थे देख लेना इमरान और जरदारी भाई भाई। देखें, ये वो शहबाज शरीफ मैं घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, इनकी कोई, मैं कहता हूं, देखें मेरी बात सुने, एक होता है ना कि आप स्ट्रेटेजिकली चेंज करें, कि आप कहें कि मुल्क के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी पहले समझता था ऐसे है, अब मेरा ख्याल है ऐसे करना पड़ेगा, मुल्क की बेहतरी इसमें। मैं समझता था कि इस मुल्क को कर्जों से हम निजात दिलाएंगे, अभी नहीं लेंगे कर्जे, लेकिन मुल्क जब डूब रहा है तो उसको उठाने का एक ही तरीका कर्जा लेना। ये मुल्क के लिए करना है ना। मैं समझता हूं भीख मांगना गलत बात है, मैं किसी से मांगू ना, लेकिन मुल्क मर रहा है, अगर मैं मुल्क को मरने दूं ये गलत है, या अपनी जबान से फिर जाऊं ये गलत है। ये मुल्क के लिए, ये क्या बात हुई कि तुम अपने मफाद की प्रोटेक्शन के लिए तुम कहना शुरू कर दो कि आज जरदारी मेरा अबू है। गधे को भी बाप बना लेने की मिसाल तो सुनी थी, लेकिन ये किसी और को बाप बना लिया इसने। देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आपकी, मेरी और हम सब की जानों से ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान आबाद रहेगा। हम सब की इज्जत, हम सब की जो बका है वो पाकिस्तान की सलामती के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।